श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि विप्रश्राप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तीन पाई। कनक कशिपु अरु हाटक लोचन, कनक कशिपु अरु हाटक लोचन। जगत विदित सुर पति मद मोचन, जगत विदित सुर पति मद मोचन। भगवान शिव जी कहते हैं कि विप्रश्राप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। कनक कशिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण अर्थात सनकादिक के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को चुराने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। इस भाव को समझना है कि यह कथा अहंकार का पतन और भक्ति की विजय की कथा है। यह जय विजय से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष तक जीवन को जागृत करने वाली कथा है। इस भाव को समझना है। भगवान शिव जी कहते हैं कि जब मनुष्य के भीतर अहंकार बढ़ता है तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। जब जब मनुष्य अहंकार में आया है तब तब उस मनुष्य का पतन हुआ है। यहां तक कि देवताओं में भी जब जब अहंकार आया है तब तक देवताओं को भी उस अहंकार का दंड भुगतना पड़ा है। लेकिन ईश्वर की कृपा और भक्ति अंततः धर्म की विजय कराती है। जो भक्त अहंकार में आ भी गया परंतु फिर भी उसका स्नेह परमात्मा के प्रति है तो ईश्वर की कृपा उस पर सदैव बरसती रहती है और उस भक्त का अंततः भक्ति में विजय प्राप्त होती है। इस भाव को समझना है क्योंकि भगवान भक्तों को दंड देते हैं और दंड दे करके दंडित करके भगवान पुनः अपने भक्तों को अपने पास बुला लेते हैं। यह चौपाई हमें बहुत ही गहरे रहस्यों को प्रकट करने वाली है, हमारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ऋषियों के श्राप के कारण असुर योनि में जन्म लेते हैं और वे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के नाम से जाने जाते हैं। हिरण्यकशिपु अत्यंत शक्तिशाली था लेकिन उसके भीतर अहंकार भर गया था। वह स्वयं को भगवान मानने लगता, भगवान मानने लगा और वह कहने लगा कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मेरी पूजा करो। अगर कोई भगवान विष्णु की पूजा करे, परमात्मा की पूजा करे तो वह उसे दंडित करता था, उसे मार दिया करता था और सबको डरा करके सबको कहता था कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं ही तुम्हारा भगवान हूं, मेरा ही पूजा करो, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। जब शक्ति के साथ विनम्रता न हो तब वह मनुष्य हो, देवता हो या राक्षस हो, अत्याचारी बन जाता है, दूसरों को पीड़ा देने लगता है और धर्म से दूर हो जाता है। और यही हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ने किया। अपने आप को सर्वशक्तिमान बताने के लिए, दिखाने के लिए
अपनी पूजा करवाने के लिए सबको डराने लगा, अत्याचार करने लगा। प्रजा में हरकंप मचा है, देवताओं में हरकंप मचा है, पृथ्वी गगन थर थर कांप रहे हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के अत्याचार से, अहंकार से ये सबको कष्ट दे रहे हैं और धर्म से तो बहुत दूर हो गए। कहते हैं कि लेकिन सब होते हुए भी ये भक्त तो भगवान के ही थे। उसी घर में भक्त प्रहलाद का जन्म होता है, जिसने संसार को सिखलाया कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, यदि मन में भगवान के प्रति प्रेम हो, श्रद्धा हो, तो सत्य की विजय निश्चित होती है। भक्त प्रहलाद को भी हिरण्यकशिपु ने बहुत दंडित किया, हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया, पहाड़ों से खाई में फेंकवाने का प्रयास किया, सर्पों के झुंड में सर्पों से डसवाने का प्रयास किया, विष दिया, अग्नि में जलाने का प्रयास किया। हर प्रकार से उसने अपने ही पुत्र भक्त प्रहलाद का विनाश करने का कार्य किया, परंतु जिस पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। कहते हैं कि उस अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए जब हिरण्यकशिपु का अहंकार अत्यधिक बढ़ गया, तो भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं और भगवान नरसिंह अधर्मी हिरण्यकशिपु का अंत करते हैं, अधर्म का अंत करते हैं और अपने भक्त का कल्याण करते हैं, उद्धार करते हैं। कहते हैं कि ईश्वर देर कर सकते हैं परंतु धर्म की रक्षा अवश्य करते हैं और किसी न किसी रूप में आकर के धर्म की रक्षा अवश्य करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। इसलिए ईश्वर में संपूर्ण आस्था होनी बहुत जरूरी है। आज भी मनुष्य धन के अहंकार में, पद के अहंकार में, ज्ञान के अहंकार में, शक्ति के अहंकार में अहंकारित हो रहा है और वह एक दूसरे को परेशान कर रहा है, जिसका नतीजा है कि अहंकार विनाश का कारण बनता है। वह मनुष्य स्वयं ही प्रकृति के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा दंडित किया जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अहंकार का भगवान स्वयं विनाश करते हैं, वो चाहे कोई भी हो। यह रामचरितमानस हमें सिखलाती है कि शक्ति का उपयोग सेवा के लिए करो, ज्ञान का उपयोग विनम्रता के लिए करो और लोगों के कल्याण करने के लिए करो। जीवन को धर्म से जोड़ो, सब पर दया करो, सबकी सेवा करने की भावना जागृत रखो, सबका शुभ मंगल कामना करो, तभी तुम भगवान को प्रिय हो सकते हो। केवल धन कमाना मनुष्य का वास्तविक जीवन का लक्ष्य नहीं है, केवल शक्ति प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य नहीं है, बल्कि अपने भीतर श्रद्धा, प्रेम, करुणा, दया, उपकार, क्षमा, सत्य और भक्ति को जागृत करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। इसी से हमारा जीवन बेहतर बन पाएगा, इसी से हम अमरत्व की प्राप्ति कर पाएंगे, इसी से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर पाएंगे। इस भाव को समझने की जरूरत है। अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत होना निश्चित है, और भक्ति चाहे कितनी भी सरल क्यों न हो, कितनी भी निर्बल क्यों न दिखे, परंतु भक्ति में शक्ति है जो सबको दिखती नहीं है। भक्ति का विजय निश्चित है, क्योंकि भक्ति का साथ भगवान देते हैं। इस भाव को समझना है। इसलिए हम सब का परम कर्तव्य है कि अपने हृदय से अहंकार को मिटाएं
अपने हृदय में विनम्रता को लाएं, ईश्वर के भक्ति से अपने जीवन को सजाएं, जीवन को प्रकाशित करें, क्योंकि यह रामचरितमानस हमें आत्म जागरण और धर्म पर विजय का दिव्य रहस्य बताती है, दिव्य सिद्धांत बताती है। यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। आज इतना ही, कल पुनः दूसरे दोहा चौपाई के साथ मिलेंगे। आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। जय श्री राम, जय श्री राम, जय